गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम इन्वर्स निकालना सीखे थे मैट्रिक्स का। वहाँ पर हम सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की भी बात किए थे। तो उन सब का यूज हो, एडजॉइंट का यूज जो है अब हमें एक्सरसाइज 4.5 में करना है। आज हम एक्सरसाइज 4.5 सॉल्व करने वाले हैं। सो 4.5 में फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन हमारा फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे इजी है, जहाँ पे हमें केवल एडजॉइंट का वैल्यू फाइंड करना है। तो फर्स्ट और सेकंड डायरेक्ट कर सकते हो, वो हम सीखे हैं पहले से। नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। तो थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करना है कि मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय ए इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है। ठीक है, तो मैं थर्ड वाला क्वेश्चन करवाता हूँ, फोर्थ वाला क्वेश्चन तुम लोग करना 3x3 की मैट्रिक्स के लिए। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इसको स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लें। तो थर्ड क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ए हमें दिया है थर्ड में 2 3 -4 एंड -6। सबसे पहले हमें एडजॉइंट निकालना होगा। सो एडजॉइंट ऑफ ए 2x2 की मैट्रिक्स हम डायरेक्ट सीखे थे। मैन डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में एक्सचेंज कर दो, -6 एंड 2 की पोजीशन चेंज हो जाएगी और अदर डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनके नेगेटिव बन जाएंगे। तो 3 का बन जाएगा -3 एंड -4 का बन जाएगा +4। तो ये तो हमारा 2x2 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट आ गया। इसके बाद में हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या बोला है करने को, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करो। तो मैट्रिक्स ए को हमें मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए के साथ में। तो मैट्रिक्स है मेरा 2 3 -4 -6, मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए से। सो -6 -3 4 एंड 2। इसको सिंप्लीफाई करो, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। सो 2 इंटू -6 -12 प्लस 3 4 जा 12। नेक्स्ट second element, first row and second column. So it will be -6 +6. Next third row, second row and first column. Second row, first column. So -4 into -6 +24, -6 into 4 -24. And the last one is second row and second column. So it will be +12 -12। तो ये हमें नज़र आ रहा है कि एक जीरो मैट्रिक्स मिल गई है हमें। नेक्स्ट सिमिलरली मिडल पार्ट, तो मिडल पार्ट को हम मिडल साइड ही लिख देते हैं। वो है एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जो हमें सॉल्व करना है यहाँ पे देख रहा हूँ मैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय ए क्या होता है, देखो, -6 -3 4 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 3 -4 -6। तो मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे यहाँ पे, -12 +12। नेक्स्ट सेकेंड एलिमेंट विल बी फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। सो -18 +18। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो 4 2 जा 8 -8 एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम विल बी द लास्ट एलिमेंट 12 -12। तो ये भी हमें फिर से जीरो मैट्रिक्स ही मिलेगा। उसके बाद राइट हैंड साइड में लिखा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। सो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो, कितना होता है। मैट्रिक्स हमारी थी 2 3 -4 -6। डिटर्मिनेंट निकालो, -6 इंटू 12 2 -12, माइनस का साइन, -4 3 जा -12. So -12 plus 12 will be 0. So right hand side is determinant of A multiplied by identity matrix. तो जीरो को आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हमें सारे एलिमेंट्स जो जीरो ही मिल जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, जीरो रियल नंबर था, इसको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे जीरो मत लिख देना, जीरो मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पे।
तो लेफ्ट हैंड साइड, मिडल साइड और राइट हैंड साइड सब हमारा इक्वल आया है। सो मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू adjoint of A multiplied by matrix A which will be equals to determinant of A into I। तो ये हमारा प्रूव हो गया। सेम इसी प्रोसेस से तुम्हें क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है खुद से। इसको भी केवल मैट्रिक्स लिखो, बाद में अपने से ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। फोर्थ वाला खुद से करना। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन सब के अंदर हमें इन्वर्स ही फाइंड करना है। तो लास्ट क्लास में हम एग्जांपल देखे हैं, तो अगर नहीं समझ में आया तो फिर से पिछला वीडियो देखो, रिवाइंड करके देखो, पॉज करके फिर से सॉल्व करो खुद से, और ये 6 क्वेश्चन अपने आप करोगे। सो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का यूज हुआ है तो वो हम कर लेते हैं क्लास में। सो 11th इज मैट्रिक्स ए हमें दिया है 1 0 0 0 cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा 0 sin अल्फ़ा माइनस cos अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहले तो हम डिटर्मिनेंट ही फाइंड कर लेते हैं कि मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा या नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ़ इट एग्जिस्ट। तो पहले तो चेक करो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देते हैं, तो 1, नेक्स्ट -0 एंड लास्ट वन विल बी +0। 0 के साथ हम डिटर्मिनेंट नहीं लिख रहे हैं कुछ भी। 1 के साथ में कौन सा आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, बाकी जो एलिमेंट्स बच गए cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा, यहाँ पे भी sin अल्फ़ा, और लास्ट वन है हमारा माइनस cos अल्फ़ा। सो इट विल बी cos अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा, cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा, नेक्स्ट sin अल्फ़ा इंटू sin अल्फ़ा sin स्क्वायर अल्फ़ा। दोनों में से माइनस को अगर बाहर ले लोगे तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस sin स्क्वायर अल्फ़ा विच विल बी 1, सो इट विल बी -1। So since it is not equals to 0, hence A inverse exists। तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, इसका मतलब A इन्वर्स तो इसका एग्जिस्ट करेगा ही। इसके बाद हम इसके माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं। सो फर्स्ट एलिमेंट A11 है हमारा 1, इसके करस्पॉन्डिंग माइनर M11 विल बी cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा एंड माइनस cos अल्फ़ा। तो ये मेरा बनेगा माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस sin स्क्वायर अल्फ़ा, जो डिटर्मिनेंट आया था वही, इसका मतलब कि -1 आने वाला है। नेक्स्ट A12 एलिमेंट है 0, तो M12 का वैल्यू 0 मत लिख देना, वो एलिमेंट 0 है, करस्पॉन्डिंग माइनर अलग होगा। सो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को डिलीट कर दो, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 0 इंटू साइन अल्फ़ा एंड 0 इंटू माइनस cos अल्फ़ा। डिटर्मिनेंट निकालोगे ये वैल्यू 0 बन जाएगी। नेक्स्ट A13 एलिमेंट है मेरा 0, M13 का वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ 0 cos अल्फ़ा 0 sin अल्फ़ा, इसका भी डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। नेक्स्ट A21 एलिमेंट है मेरा 0, सो M21 इज इक्वल्स टू M21 में मैट्रिक्स हमारे पास रहेगी 0 0 sin अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा, 0 0 sin अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा विच विल बी 0। डिटर्मिनेंट इसका भी 0 आ गया। नेक्स्ट एलिमेंट A22 है मेरा cos अल्फ़ा, सो M22 विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट कर दो, सेकेंड रो एंड और ये सेकेंड कॉलम, तो क्या बचेगा मेरे पास में 1 0 एंड 0 माइनस cos अल्फ़ा, 1 0 एंड 0 माइनस cos अल्फ़ा। तो डिटर्मिनेंट निकालोगे ये आ जाएगा माइनस ऑफ cos अल्फ़ा। नेक्स्ट A23 एलिमेंट इज sin अल्फ़ा, सो M23 विल बी सेकेंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो, तो 1 0 एंड 0 sin अल्फ़ा बचेगा, 1 0 एंड 0 sin अल्फ़ा। इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे sin अल्फ़ा मिल जाएगा।
नेक्स्ट A31 के अंदर हमारा 0 है एंड M31 विल बी 0 0 cos अल्फ़ा एंड sin अल्फ़ा। तो वीडियो को पॉज करके सारे माइनस और कोफैक्टर अपने से निकालो। नेक्स्ट A32 विल बी एलिमेंट A32 इज sin अल्फ़ा and M32 will be determinant of the matrix। थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम को जब डिलीट करेंगे तो हमारे पास बचेगा सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो डिलीट हुई तो हमारे पास बचा 1 0 एंड 0 sin अल्फ़ा, 1 0 एंड 0 sin अल्फ़ा विच विल बी sin अल्फ़ा एंड लास्ट एलिमेंट A33 is equals to minus cos alpha, so M33 will be determinant of matrix 1 0 and 0 cos alpha, 1 0 and 0 cos alpha which will be cos alpha। अब इन सब के कोफैक्टर्स लिख लेते हैं करस्पॉन्डिंग। कैपिटल A11, कैपिटल A12, A13, A21, A22, A23, A31। तो इन सब की अगर वैल्यूज़ लिखें, A11 सेम आएगा तो -1 ही रहेगा। A12 में साइन चेंज होगा लेकिन 0 है तो 0 ही रहेगा वो तो। A13 भी 0 आएगा, A21 भी 0, A22 की वैल्यू M22 के इक्वल ही रहने वाली है, सो माइनस कॉस अल्फ़ा। A23 का वैल्यू चेंज होगा माइनस साइन अल्फ़ा। A31 का वैल्यू 0 ही रहने वाला है। नेक्स्ट A32 विल बी माइनस साइन अल्फ़ा अगेन एंड A33 विल बी कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ पे हमारा जो एडजॉइंट बनने वाला है, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो पहले तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या है, -1 0 एंड 0, -1 0 एंड 0। सेकेंड रो के कोफैक्टर्स हैं हमारे पास 0 माइनस कॉस अल्फ़ा एंड माइनस साइन अल्फ़ा, एंड थर्ड रो के कोफैक्टर्स हैं 0 माइनस साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा। सो इसका ट्रांसपोज हमारा बन जाएगा -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड 0 माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। यहाँ पर ट्रांसपोज जो है उसके इक्वल ही आ गया था, तो एक तरीके से सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसा है। अब हमें A इन्वर्स निकालना है, सो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू हमारी आई थी -1, सो 1 अपॉन -1 मल्टीप्लाइड बाई द मैट्रिक्स -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और यहाँ पे भी 0। तो 1 अपॉन -1 हो जाएगा, सारे एलिमेंट्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 1 0 0 0 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा एंड माइनस कॉस अल्फ़ा। तो वापस से हमें मैट्रिक्स A ही मिल गया है इस क्वेश्चन के अंदर, जो A इन्वर्स है वो A के ही इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, सो 11th हो गया। उसके बाद में ट्वेल्थ में हमें वेरीफाई करना है कि A इंटू बी का होल इन्वर्स B इन्वर्स A इन्वर्स के इक्वल होगा। तो 12th के बाद में एक 15 वाला करेंगे और 13 और 16 के लिए मैं केवल हिंट दे दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो नेक्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। मैट्रिक्स हमें दिया है
3275 and matrix B is 6879. हमें वेरीफाई क्या करना है? टू वेरीफाई हॉल इन्वर्स ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। मैं ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पहले लिखाया था तुम्हें, ट्रांसपोज ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी है। हॉल इन्वर्स ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू पहले बी का इन्वर्स फिर ए का इन्वर्स। ऐसे अगर 3 मैट्रिक्स हो ए बी सी, उसका अगर इन्वर्स निकालना हो तो सी इन्वर्स, बी इन्वर्स एंड देन ए इन्वर्स। ठीक है, इसको कहीं पे नोट लगा के लिख के रख लो, बाद में हम एक साथ फॉर्मूला लिख लेंगे। सो वेरीफाई करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे ए और बी का मल्टीप्लिकेशन चाहिए पहले तो। सो ए और बी को मल्टीप्लाई कर लो, लेफ्ट हैंड साइड में उसका हमें इन्वर्स निकालना है। और ए बी को एक मैं नया नाम दे देता हूँ, मैट्रिक्स सी। ठीक है, सो ए और बी को मल्टीप्लाई करो, 3725 multiplied by 6879. So it will be 3 6 जा 18, 18 plus 49, यहाँ पे आ जाएगा 8 3 जा 24 plus 9 7 जा 63। नेक्स्ट 2 6 जा 12 plus 7 5 जा 35, 2 8 जा 16 plus 9 5 जा 45। तो मैट्रिक्स सी जो है वो हमें मिल जा रहा है 49 plus 18 67, 24 plus 63 87, 12 plus 45 47, 16 plus 45 61। तो ये हमारा मैट्रिक्स सी हो गया। अब हमें ए बी का इन्वर्स निकालना, मतलब हमें सी का इन्वर्स चाहिए। तो सी का इन्वर्स चाहिए, डायरेक्ट लिख सकते हैं वैसे। पहले हमें डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं इसी का, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं। Determinant of C is equals to 67 multiplied by 61 minus 47 multiplied by 87। तो ये हमें मिलने वाला है 7 1 जा 7, 6 1 जा 6 plus 42 48, 4081 minus 7 7 जा 49, 88 4089। ये हमारे पास आने वाला है -8। एक बार इसको चेक कर लेना। (66 × 61) सॉरी 4087, सो इट विल बी -2। सो डिटरमिनेंट हमारा है -2 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इसके बाद एडजॉइंट ऑफ सी निकाल लो पहले। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मैन डायगोनल के एलिमेंट्स को एक्सचेंज कर दो, 61 67, और अदर डायगोनल के एलिमेंट्स को नेगेटिव बना दो। तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ सी हमें मिल गया यहाँ पे। तो सी का इन्वर्स बन जाएगा 1 डिटरमिनेंट ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ सी। सी इन्वर्स का मतलब हम क्या निकाल रहे हैं? ए बी का होल इन्वर्स निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। इट मीन्स LHS। सो इट विल बी 1/-2 मल्टीप्लाइड बाई 61 -87 -47 एंड 67। तो एक पार्ट तो हमारा यहाँ तक हो गया, LHS का वैल्यू आ गया यहाँ तक हमारा। उसके बाद RHS में हमें बी इन्वर्स को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना है। तो सिंस matrix B is 6 7 6 8 7 9 6 8 7 9, और मैट्रिक्स A हमारा है 3 7 2 5 6 8 7 9 एंड 3 7 2 5। हम दोनों को एक साथ ही सॉल्व करते जाएंगे। डिटरमिनेंट ऑफ B निकाल लो पहले, कितना बनेगा? 9 6 जा 54 माइनस 8 7 जा 48, तो ये बनेगा +6। डिटरमिनेंट ऑफ ए 5 3 जा 15 माइनस 7 2 जा 14, दैट इज़ 1। 8 7 जा 56, सो इट विल बी -2। तो दोनों के इन्वर्स एग्जिस्ट करने वाले हैं हमारे पास में।
एडजॉइंट ऑफ बी का वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 9 6 -8 -7। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, 5 3 -7 -2। सो बी इनवर्स विल बी 1/-2 इंटू एडजॉइंट 9 -8 -7 and 6, and A inverse will be 1/determinant of A multiplied by adjoint of A, so 5 -7 -2 and 3। अब हमें RHS के लिए हमें चाहिए B इनवर्स इंटू A इनवर्स का वैल्यू क्या होगा। सो B इनवर्स है हमारा 1/-2 मल्टीप्लाइड बाई 9 -8 -7 6 मल्टीप्लाइड बाई A इनवर्स में तो 1 ही था, तो मैट्रिक्स हमारा है 5 -7 -2 and 3। सो 1/-2 बाहर ही रहेगा, दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 9 5 जा 45 प्लस में 8 2 जा 16। नेक्स्ट 9 इंटू -7 -63 -24। नेक्स्ट -35 -12 एंड 49 प्लस 18। तो 1/-2 multiplied by 45 plus 16 61 minus 63 minus 24 minus 87, it will be minus 47 and it will be 67। सो जैसा हमारा LHS आया था वही हमें RHS में भी मिला है सेम। सो LHS equals to RHS and hence A इंटू बी ऑल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 15 एंड 16 उन सब में हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। तो मैं 13 सॉल्व करके तुम्हें बताऊँगा कि हमारा प्रोसेस क्या रहने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 एंड 17 14 एंड 16 तुम लोग खुद से करोगे, 14 15 एंड 16। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो। 13 में हमें दे रखा है इफ ए मैट्रिक्स A इज हैविंग एलिमेंट्स 3 1 -1 एंड 2। हमें प्रूव करना है, शो दैट टू प्रूव A² -5A प्लस 7I इज इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स एंड देन वी हैव टू फाइंड A इनवर्स। तो पहले तो इसको प्रूव करते हैं, फिर देखते हैं कैसे आएगा। 15 और 16 में भी यही काम करना है। 15 में भी हमें पहले ही प्रूव करना है A³ - 6A², ये हम थर्ड चैप्टर में कर चुके हैं। 16 में भी हमें यही करना है, वेरीफाई करना है कि ये जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, वो भी हम थर्ड चैप्टर में सीख चुके हैं। तो बस इनसे A इनवर्स कैसे निकालना है, एक वही नया कंसेप्ट आया है। सो पहले हम इसका A इनवर्स नॉर्मली पहले ये प्रूव कर लेते हैं क्या आता है। सो LHS A² -5A प्लस 7I। सो A² तो A को A से ही मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 -1 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 1 -1 2 -5 मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स A, सॉरी। सो 3 1 -1 एंड 2 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई I। यहाँ पर I का हमें ऑर्डर नहीं दिया क्योंकि मैट्रिक्स हमें 2 × 2 ऑर्डर की दी है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी उसी ऑर्डर का बनेगा 1 0 0 1। इसको सॉल्व करोगे, 3 3 जा 9 -1 3 1 जा 3 प्लस 2 -3 -2 एंड -1 प्लस 4। यहाँ पर 5 जो है सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इट विल बी 5 3 जा 15 5 1 जा 5 5 इंटू -1 -5 5 2 जा 10। नेक्स्ट 7 को भी अंदर सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे, 7 0 0 7। सिंप्लीफाई करो, 9 -1 8 3 प्लस 2 5 -5 -1 प्लस 4 3। ये हमारे पास बचा है 15 -5 5 एंड 10 एंड लास्ट वन इज 7 0 0 7। एडिशन सब्ट्रैक्शन सारे ऑपरेशन एक साथ करते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट विल बी 8 -15 प्लस 7। ये वाला 8 लिया, यहाँ माइनस का साइन, 15 नेक्स्ट प्लस का साइन एंड 7। तो इसी प्रोसेस में हम बाकी भी करेंगे। तो नेक्स्ट एलिमेंट बनेगा 5 -5 प्लस 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो -5
यहाँ माइनस है, ये -5 है, तो माइनस इंटू -5 क्या बन जाएगा, +5. So -5 +5 and last one is 0 and it will be 3 -10 +7. तो देख पा रहे हो ये सारे एलिमेंट्स जो जीरो ही बन रहे हैं, इसका मतलब हमें एक जीरो मैट्रिक्स मिल गया है. इस जीरो का मतलब एक जीरो मैट्रिक्स है विच इज़ इक्वल्स टू RHS. ठीक है, तो इतना पार्ट्स तो हम कर सकते हैं 15 और 16 के अंदर भी. उसके बाद हमें A इन्वर्स फाइंड करना है इसी से जो हमें इक्वेशन मिल गई. सिंस A square -5A + 7I इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो हाँ एक चीज़ और यहाँ पे निकाल के रखना है हमें कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आने वाला है. तो मैट्रिक्स हमारी क्योंकि थी 3 1 -1 एंड 2, इसका अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे 3 2 = 6 + 1 7 आएगा विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा इसका. अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब इन्वर्स से मैं पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. सो A इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाई A स्क्वायर -5A + 7I इज इक्वल्स टू A इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाई जीरो मैट्रिक्स. ठीक है, तो ये हो जाएगा A इन्वर्स इंटू A स्क्वायर माइनस A इन्वर्स इंटू 5A प्लस A इन्वर्स इंटू 7I एंड इट विल बी जीरो मैट्रिक्स. A इन्वर्स इंटू A स्क्वायर पावर 2 है, -1 है तो पावर 1 बच जाएगा. माइनस यहाँ पे 5 स्केलर है तो पहले आ जाएगा A इन्वर्स इंटू A. यहाँ पे 7 स्केलर है तो 7 बाहर आ जाएगा. सो A इन्वर्स इंटू I इक्वल में है जीरो मैट्रिक्स. सो इट विल बी मैट्रिक्स A इन्वर्स इंटू A हम पहले ही देख चुके हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है. प्लस में 7, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करो वापस से वही मैट्रिक्स मिल जाएगी. सो A इन्वर्स. अब यहाँ से मैं A और -5I इन दोनों को राइट हैंड साइड के उधर ले जाऊँगा तो बनेगा मेरे पास 7A इन्वर्स इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स -A + 5I. तो जीरो मैट्रिक्स का तो कोई मतलब नहीं है, वो जीरो ही है. सो इट विल बी -A + 5I. मतलब मुझे एडजॉइंट का यूज नहीं करना है और मुझे A इन्वर्स निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन में. तो -A, तो मैट्रिक्स A लिखो यहाँ पे 3 1 -1 एंड 2 प्लस 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1. सो इट विल बी -3 -1 +1 -2 एंड 5 0 0 एंड 5. इन दोनों को प्लस कर लो कितना आएगा, -3 + 5 -1 + 0 1 + 0 -2 + 5. तो ये हमें मिल जाएगा 2 1 -1 एंड 3. और ये हमें किसकी वैल्यू मिली है, 7A इन्वर्स का वैल्यू मिला है. इसका मतलब मेरा A इन्वर्स क्या आने वाला है, 1/7 मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स 2 -1 1 एंड 3. तो ये हमारा फाइनल आंसर A इन्वर्स आ गया. तो यहाँ हमने एडजॉइंट का यूज करके A इन्वर्स नहीं निकाला है, जो हमें इक्वेशन गिवन था. ये इक्वेशन जो हमें गिवन है इसका यूज करके हमने A इन्वर्स का वैल्यू फाइंड किया. एक बार वापस से देखो हमें क्या करना होता है, A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पे. सो A इन्वर्स इंटू A स्क्वायर A⁴ बन जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में A इन्वर्स इंटू 5 है तो 5 तो स्केलर है तो सामने आ जाएगी. A इन्वर्स इंटू A आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, फॉर्मूला पता है हमें. एंड लास्ट वन इज 7 स्केलर था वो बाहर आ गया. तो किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे वापस से हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिल जाएगा. उसके बाद में बस नॉर्मली हम सॉल्व किए हैं क्योंकि A इन्वर्स की एक ही टर्म थी, उसको हम लेफ़्ट साइड में रखे, बाकी सब को हम राइट हैंड साइड में लेके गए. तो ये A इन्वर्स निकालने का प्रोसेस है. तो 15 और 16 में बस A इन्वर्स जो तुम्हारा बनेगा वो किस टाइप से करोगे ये सिखा देता हूँ. जैसे 15 के अंदर दिया है A³ - 6A² + 5A + 11I इज इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स. इसमें भी क्या है, फाइंड A इन्वर्स. हैंस फाइंड A इन्वर्स का मतलब हुआ इसका यूज करके हमें A इन्वर्स की वैल्यू निकालनी है. तो यहाँ पे तुम एडजॉइंट ऑफ A वाला मेथड यूज में नहीं ले सकते, उसकी वजह से एग्जाम में कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे. तो A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करो
ए इनवर्स इंटू ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड में ए इनवर्स इंटू ए क्यूब क्या बन जाएगा, a² माइनस 6 ए इनवर्स इंटू a² a⁴ 1। नेक्स्ट 5 तो स्केलर है, ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड प्लस में 11 इंटू ए इनवर्स इंटू आई, वापस से ए इनवर्स आ जाएगा, ये वाला 0 रह जाएगा। तो यहाँ से 11 ए इनवर्स की वैल्यू क्या बनेगी, -a² प्लस 6a एंड -5i। और लास्ट में इसका जो भी वैल्यू हमें मिलेगा 11 ए इनवर्स का, इनको सॉल्व करने पे उसके बाद हम ए इनवर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं 1/11 मल्टीप्लाइड बाय द मैट्रिक्स जो भी है हमारा, कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो 15 और 16 को ऐसे ही करना है तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 18 एंड क्वेश्चन नंबर 14 हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।